कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से और सेफली आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पर आप लोगों के साथ में हम लोग लेवल्स और एस्ट्रो व्यू शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये यूज़फुल रहता होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है और क्या हमें निफ्टी में कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है। कि अगर आप देखो तो लास्ट 2-3 डेज से निफ्टी काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। येस्टरडे भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया है। उसकी ओपनिंग हुई थी 24,615 एंड उसकी क्लोजिंग हुई है 24,613। जहां ओपनिंग हुई वहीं क्लोजिंग दी है उसने, और उसका हाई भी हुआ है 24,661 एंड लो है 24,587। तो ये क्यों हो रहा है। और सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखते हो तो वो भी नैरो रेंज में ही है। वेरएस ग्लोबल सिनेरियो अगर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। अगर मैं अभी फ़िलहाल जब वीडियो बना रही हूँ तभी भी अगर हम देखें तो मैंने डो जोन्स को देखा, तो डो जोन्स पॉजिटिव 0.41% पॉजिटिव चल रहा है। नेस्डेक थोड़ा नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 2% के अराउंड नेगेटिव चल रहा है। बट ओवरऑल बाकी और दूसरे ग्लोबल सिनेरियो देखें तो वो पॉजिटिव है। तो भी हमारे मार्केट में इतना अच्छा रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो मार्केट का एक रीज़न ये भी आप बोल सकते हैं कि हमारा बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 22 को, तो उससे भी रिलेटेड उसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट इतना अच्छा खुल के रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होगा। यहाँ पे फिक्सल डेफिसिट के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर मिडिल क्लास को या कॉमन मैन को क्या गवर्नमेंट देने वाली है फैसिलिटी, उस सब के रिलेटेड भी है। और जो इन्फ्लेशन और ये सब है, उनसे हमारा जो प्राइस हाइक्स ये सब हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करने वाली है वो भी एक मार्केट में थोड़ा वो चिंता की वजह से भी मार्केट जो इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। तो अब हमारे लिए जो निफ्टी के क्या रेंज है और क्या लेवल्स है, हमें किसके बाद में सोचना चाहिए कि हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन करना है, और या फिर हमें इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड्स करने हैं। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए जो हमारा लेवल है वो है 24,675 एंड नीचे सपोर्ट जोन है 24,480। अगर इस रेंज के बीच में है तो आप इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड कीजिए। आइदर ऑफ साइड अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग साइड पोजीशन, या बजट आने वाला है जब नेक्स्ट वीक, तो उससे रिलेटेड आप अपनी पोजीशन को नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की बना सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो हाई है वो 52,619 का लगा है, बट क्लोजिंग हुई है अगेन 52,396 पे। तो हाई लगाने के बाद में भी उस लेवल पे सस्टेन नहीं किया है, मार्केट वापस से उसी लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे भी मेरा जो लॉन्ग टर्म के लिए जो रेंज है वो 52,750 और नीचे सपोर्ट जोन है 52,120 140 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तो मैं शॉर्ट साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगी। अगर फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी भी एक नैरो रेंज में है। यहाँ पे मेरा 23,760 हाई बना हुआ है। मैं वेट करूंगी 23,820 जब तक ब्रेक नहीं करता है, तो मैं लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं ले रही हूँ। और नीचे की तरफ सपोर्ट जोन होगा 23,400। तो यहाँ पे आपको फिर निफ्टी का भी मिल गया। नेक्स्ट इज सेंसेक्स में से लास्ट वीक में जैसे मैंने कहा था आपको 80,500 क्रॉस किया तो हम लोग बाइंग साइड में रहेंगे। तो अभी फिलहाल मार्केट जो सेंसेक्स है वो अपर साइड में ही ट्रेड कर रहा है। अब जो हमारे लिए इसका नया लेवल है वो 80,920 लेवल, जब तक क्रॉस नहीं करता है आप लॉन्ग साइड में लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे मेरा जो सपोर्ट जोन होगा वो होगा 80,580, जो मेरा पहले रेजिस्टेंस हो रहा था अब वो मेरा सपोर्ट जोन बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने रेंज लिख लिया होगा, और इस रेंज के अंदर अगर आइदर ऑफ साइड अगर आप देखो तो मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रिवर्ट नहीं कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो देयर आर चांसेस कि बजट आने के पहले या तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप लोगों को किस तरह ट्रेड करना है, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। और अगर इसके बाद में मे बी शायद मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, तो इसलिए जब तक इन रेंज के अंदर है आप लोग स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेड कीजिए। इन लेवल्स को ब्रेक करता है तब आप पॉजिटिव साइड में जाइएगा, तब आप मतलब आइदर ऑफ साइड पॉजिटिव, और जैसे भी वो मार्केट बिहेव कर रहा है उस हिसाब से पोजीशन लेंगे। एस्ट्रो व्यू अगर देखें तो मेरा जो स्टार्टिंग में 9:15 to 10:30 का जो व्यू है वो थोड़ा मिक्स्ड से नेगेटिव साइड में है,
और बाद में 10:30 से लेके 3:30 का मिक्स टू पॉजिटिव है साइड में व्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड पोजीशंस रखेंगे और लेवल्स को काफ़ी ध्यान रखिएगा और पोजीशन में अपने एसएल ज़रूर लगा के रखिएगा सो दैट आपका कैपिटल थोड़ा सेफ रहे। ओके, तो अगर आप कुछ और भी आपकी क्वेरीज है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें, मैं अपना नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो आप उसमें मैसेज कर दीजिए। साथ ही साथ मैं जो एस्ट्रो चार्ट मैंने जो अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको देखना तो मैं कल मॉर्निंग में वो पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ से वो चार्ट भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनली भेजें तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको मॉर्निंग के अंदर ही वो चार्ट आपके व्हाट्सएप पे भी रिवर्ट मैसेज कर देंगे क्या। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।